हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक एक ट्यूब के बारे में। यानी कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें ऐसे बोलते पेशेंट कि मेरी एक ट्यूब खुली है, एक ट्यूब बंद है। बंद का मतलब यहाँ पे दो तरीके से रहेगा, एक तो है ही नहीं, यानी कि आगे यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपकी एक ट्यूब निकाल दी है और एक ट्यूब ही आपके पास बची है, तो उसमें क्या मेरी नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है? क्या अब मुझे आईवीएफ कर लेना चाहिए या फिर मेरी एक ट्यूब से मैं कंसीव कर सकती हूँ? एक ये रहता है केस। दूसरा केस ऐसा रहता है कि उन्होंने या तो एचएसजी में या फिर लेप्रोस्कोपी सर्जरी से पता किया कि एक ट्यूब उनकी बंद है, अब वो खुली नहीं है और दूसरी ट्यूब खुली है। अब यहाँ पे जो दूसरी ट्यूब खुली है उसके ऊपर पेशेंट प्लान करते रहते हैं, यानी कि 1 साल 2 साल पहले की एचएसजी की रिपोर्ट हो या फिर लेप्रोस्कोपी की रिपोर्ट हो, उसमें एक ट्यूब खुली है, वो ट्यूब खुली लेकर पेशेंट 1 साल 6 महीना 2 साल तक प्लान करते रहते हैं कि ये मेरी ट्यूब खुली है तो इस साइड से कंडा बनेगा तो कंसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में हम किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि यदि आपकी एक्टोपिक में एक ट्यूब निकल गई है, आपके पास एक ही ट्यूब बची है, तो यहाँ पे एक्टोपिक होने का कारण ये था कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे छोटे छोटे बाल रहेंगे जिसको सिलिया बोलते हैं। वो सिलियरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, एडेसेंस था, अंदरूनी एडेसेंस के चलते वहाँ पे ही बच्चा रह गया, वो यहाँ तक आ नहीं पाया, इसीलिए बच्चा यहाँ पे ग्रो कर गया और हमें वो ट्यूब निकालनी पड़ी। तो जो पैथोलॉजी इस ट्यूब पे असर करी वो पैथोलॉजी आपको इस ट्यूब पे भी असर करेगी, तो दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना उतनी ही है, सेम रहेगा इस केस में। जिस पैथोलॉजी ने आपकी एक ट्यूब बंद की है वो सेम पैथोलॉजी इस ट्यूब को भी परेशान करेगी। तो चाहे वहाँ पे आपको दिख रहा हो कि एक ट्यूब खुली है, लेकिन कभी कभी अंदरूनी सिलियरी हेल्थ अच्छी नहीं होंगी, अंदरूनी एडेसेंस रहेंगे, सिलिया चिपके हुए रहेंगे, उसकी फ्री मूवमेंट नहीं होगी। सिलिया की फ्री मूवमेंट होती है, यहाँ पे मैं वीडियो रख दूँगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो यदि फ्री मूवमेंट नहीं होगी तो फिर अंडा और स्पर्म मिलेगा नहीं, बच्चा वहाँ पे बनेगा नहीं, बनेगा तो वो यहाँ पर वापस वो बच्चा बनने के बाद उसको यूट्रस में धकेल देता है और यहाँ पे इम्प्लांट होगा, ये प्रोसेस नहीं होगी। तो अब एक ट्यूब पे प्लान करने के लिए किस तरह से किया जाए? एक्टोपिक है तो मैंने जैसे बताया, इस बार पहले एचएसजी टेस्ट करो, उसमें कंफर्म करो कि जो हमारी एक साइड की ट्यूब बची है वो हमारी हेल्दी है या नहीं, उसमें कोई एडेसेंस है या नहीं, उसमें ट्यूब ब्लॉक हो, एडेसेंस हो तो वापस एक्टोपिक होगी, और वहाँ पे वापस एक्टोपिक ना हो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ टाइम लीजिए जिससे ट्यूब हमारी ठीक हो, फिर प्लान करो। एक ट्यूब बंद है या दोनों ट्यूब बंद है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी आईवीएफ करने से पहले हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। आपकी ट्यूब कहाँ से भी बंद हो, चाहे वो यहाँ से बंद हो, यानी कि एचएसजी में दिखेगी नहीं तो आपको दिखेगी वो कॉर्नियल ब्लॉक, यहाँ से होगी तो वो एम्प्यूलरी ब्लॉक होगी, डिस्टल ब्लॉक है और फिमरियल ब्लॉक है। साथ में हाइड्रोसल्पिंग्स हो सकती है, यानी कि एक ट्यूब बंद है, एक ट्यूब हाइड्रोसल्पिंग से थोड़ी सी स्पिल बाहर आ रही है, उसको भी हम बंद ही मानेंगे। फिर थोड़ी थोड़ी स्पिल बाहर आ रही है और रिस्ट्रिक्टेड स्पिल लिखा, उसको भी बंद मानेंगे। तो ये सब ट्यूब बंद होने के नाम है, रिस्ट्रिक्टेड स्पिल होना, हाइड्रोसल्पिंग्स होना, थोड़ी थोड़ी स्पिल बाहर आना, एक ट्यूब खुली है, एक ट्यूब बंद है, दोनों ट्यूब बंद है, एक ट्यूब आगे से बंद है, एक ट्यूब पीछे से बंद है। सभी केसेस में प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी, तो नेचुरल तरीके से अपने आप हो जाएगा। ऐसा करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 4 महीना होम्योपैथिक मेडिसिन लो, 4 महीना मैक्सिमम टाइम है। दोनों ट्यूब बंद हो, 1 महीने में रुकी हो, उतने ही 10 मेरे पास ट्यूब वाले केसेस आ रहे हैं, तो उसमें से 2 को तो 1 ही महीने में रुक जाएगी, बाकी के 2 को वो 2 महीने में। तो इस तरह के 4 महीने का मैक्सिमम टाइम है कि वहाँ पे मंथली अपॉइंटमेंट रहती, मंथली दवाई चेंज करते, आगे की दवाई देते जाते हैं, 4 महीने में पेशेंट कंसीव कर जाते, कंसीव ना हो तो 4 महीने बाद हम एचएसजी कराते हैं। ये ट्यूब का कोर्स है पूरा। तो यदि ट्यूब आपकी कहीं से बंद हो, एक बंद हो, दोनों बंद हो, कहीं से भी बंद हो, आईवीएफ करने से पहले, सर्जरी करने से पहले होम्योपैथिक मेडिसिन लो, 4 महीने में कंसीव करो, ना करो तो ट्यूब खुल जाएगी। और दूसरा, वहाँ पे काफ़ी बार मुझे पेशेंट बोलते गारंटी है, क्योंकि उसको ऐसा रहता है कि मेरा 4 महीना वेस्ट ना, तो 4 महीना ही तो हम बता रहे हैं, है ना। मेरा यदि सक्सेस रेशियो आप माने तो 95% है, कोई ही रेयर ऐसी वहाँ पे होगी जो बहुत ज़्यादा एडेसेंस है, तो शायद उसको 1-2 महीना और देना पड़े, बाकी वो इतने टाइम में ठीक हो जाता है। अब ट्यूब बंद
किस किस को ऐसा ट्यूब चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि पास्ट में टीबी है तो अभी वहाँ पे टीबी की चलते एडिशंस बढ़ जाते जिसके चलते ट्यूब बंद हो सकती है। पास्ट में यदि अबॉर्शन की हिस्ट्री है, कभी डीएनसी हुआ है, कभी गोली ली है तो ट्यूब बंद हो सकती है। यदि पास्ट में इन्फेक्शन होता है बार बार, पीआईडी, वजाइनल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, तो ट्यूब बंद हो सकती है। यदि आपको पास्ट में एंडोमेट्रियोसिस था या अभी एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, तो ट्यूब बंद हो सकती है। यदि आपको सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो ट्यूब बंद हो सकती है। इन्फेक्शन का मैंने बताया, पीआईडी है, पेट में पानी भरा हुआ है, पास्ट में कभी सर्जरी वगैरह कराई है आपने, पास्ट में यदि लेप्रोस्कोपी हुई है यानी कि अपेंडिक्स निकाला है, कोई सिस्ट की सर्जरी हुई है, या आपकी डिलीवरी भी हुई है जिसमें आपको सी सेक्शन करना पड़ा, तो भी ट्यूब बंद हो सकती है। ये जनरल ट्यूब बंद होने के रीज़न है। इसमें से किसी भी रीज़न के चलते ट्यूब बंद हुई, वही 4 महीने का कोर्स करेंगे ट्यूब खुल जाती है। दूसरा, यदि ट्यूब बंद हो तो साथ साथ में प्लान करने से क्या एक्टोपिक के चांस होते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे एक होम रेमेडी है जिसमें हम बताते हैं कि नाभि में कैस्टर एप्लीकेशन करनी रहती है पीरियड के पहले दिन से 14 दिन तक। यदि वो करेंगे कि एक्टोपिक, टच वुड, मैं 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, रेयर किसी ने ये सब चीज़ें फॉलो ना की तो उसको एक्टोपिक हुआ हो। बाकी हमारे ऐसे केस रेयर, इतने सालों में 1-2 गिन के मैं बता सकूँ, बाकी एक्टोपिक होने के चांस नहीं रहते यदि हम जितना बताए उतना 100% देके फॉलो करते हैं तो वहाँ पे ट्यूब बंद हो, एक ट्यूब बंद हो, एक ट्यूब खुली हो, आगे एक्टोपिक हुई हो, या अभी आपको डर लग रहा है वापस प्लान करने के लिए कि मैं ट्यूब बंद है तो मैं चलो नेचुरल ना करके आईवीएफ ही करा लूँ, तो उससे पहले कुछ महीना होम्योपैथी दीजिए, नेचुरल तरीके से ट्राई करिए, आराम से ट्यूब खुल जाएगी, आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर लेंगे। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि ट्यूब वाले उतने ही केसेस है और उसमें आईवीएफ उतनी ही लेंथी, उतनी ही कॉस्टली, उतनी ही मेंटली फिजिकल परेशान करने वाली प्रोसेस है, तो उसमें जाने से पहले होम्योपैथी में पता तक नहीं चलेगा कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए ताकि उसको नॉलेज मिले कि ट्यूब की एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम इजीली कंसीव कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। आपको पसंद आया लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पे नंबर है, वहाँ से आप अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हम गुजरात में, आनंद सिटी में, हॉस्पिटल विजिट कर पाओ तो करो, बाकी आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बाकी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको गाइड करने का ट्राई करेंगे। चलिए फिर इसी तरह से नए वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।